आज एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल लगाया करेंगे, फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाया करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन किया करेंगे, ठीक है। देखो इससे पहले जो मिरर फार्मूला के ऊपर वीडियो हैं, मैग्नीफिकेशन के ऊपर वीडियो हैं, साइन कन्वेंशन के ऊपर वीडियो हैं, ठीक है, और नेचर और इमेज फाइंड करने के तरीके के ऊपर जो वीडियो हैं उसे पहले देख लेना। इससे प्रीवियस लेक्चर में है, वो बात आ रही समझ में, इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, तब जाके क्वेश्चन समझ पाओगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बड़े आइंस्टीन चैनल का नाम है, जो नए आए हैं, ठीक है। 9th 10th दोनों की फिजिक्स पढ़ाता हूँ। 9th का पहला मोशन मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अब 10th का चल रहा है रिफ्लेक्शन का ये पहला पार्ट चल रहा है। कौन सा, सॉरी, ये है लाइट का कौन सा पार्ट चल रहा है, रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद हम सीखेंगे रिफ्रैक्शन का पार्ट, ठीक है। लाइट का ही पार्ट है वो, ठीक है। उसे नेक्स्ट चैप्टर में लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की जैसा उसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बेटा देखो, अब आ गए हमारे न्यूमेरिकल सेशंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी के हैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है बेटा, एग्जाम्पल 10.1, पेज नंबर 170 पे, ठीक है। चलो देखो तो बेटा, देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, देखो पढ़ो, देखो पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है बेटा, बताओ जूम करूं क्या, बताओ, चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ो तो ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर एंड व्यू on an automobile has a radius of curvature of 3.00 meter. If the bus is located at a 5.00 meter from this mirror, find position, nature and size of the image. क्या समझे क्या कुछ? देखो मैं समझाता हूँ। एक कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, जो किसके लिए यूज होता है, रियर व्यू के लिए, ठीक है। तो इनकी ना मैं, देखो अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का ना मैं अभी आप लोगों को ना एक क्या बताऊंगा, इनका वो भी बताया करूंगा, यूज़ बताइए सर में, इनका मैं आपको यूज़ भी बताऊंगा, ठीक है, आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो अभी आप ये चीज़ भूल जाओ, इज यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, ठीक है। अभी के लिए ये चीज़ आपको नहीं भी पता हो ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये यूज़ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप ये समझो कि एक मुझे कॉन्वेक्स मिरर दिया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3, या तो 3.00 मीटर लिख लो या फिर 3 लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। किसी नंबर के बाद अगर किसी नंबर के पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो आ रहा है तो ज़ीरो आप लिखो, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर, तो नंबर हमें लिखना पड़ता है, बात आ रही समझ में। तो या तो आप 3.00 लिख लेना या फिर 3 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो बेटा मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ओके, मुझे एक कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, बेटा, 3 मीटर, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। इफ़ द बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अब वो जो मिरर है ना बेटा, वो जो मिरर है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो मिरर है ना, उस मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के 5 सेंटीमीटर दूर, सॉरी 5 मीटर दूर क्या है, एक बस है, 5 मीटर दूर क्या है, एक बस है, ठीक है। चलो, तो फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो वो मुझसे कह रहा है कि भैया इमेज की पोजीशन निकालो। देखो पोजीशन से मतलब है इमेज का डिस्टेंस निकालो, समझ गए। इमेज की पोजीशन निकालनी है, इमेज की पोजीशन यानी इमेज का डिस्टेंस, इमेज कितनी दूर बनेगी, ठीक है। और नेचर बताओ, नेचर रियल बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक है। चलो, और साइज़ बता दो इमेज का, यानी कि इमेज की हाइट, ठीक है। अब देखो, जो जो चीज़ मुझे दी हुई हैं, उन्हें मैं पहले, सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, उन्हें मैं गिवन करके लिख लूँ, उन्हें क्या कर लूँ, गिवन करके लिख लूँ। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, ये न्यूमेरिकल सेशन है, ऐसा फालतू वालतू नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या क्या चीज़ दी है बेटा, गिवन दैट, मुझे दिया क्या क्या है, देखो ध्यान से, मुझे दिया है बेटे
अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है बेटा, ठीक है, क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, बात समझ रहे हो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे कितना दिया बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है मुझे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, कितना दिया है 3 मीटर, मैं सिर्फ 3 मीटर लिख लूँगा, ठीक है। अच्छा, इफ़ द बस इज लोकेटेड, अब देखो ये जो बस है ये कितनी दूर है, देखो वो बस की इमेज ही तो पूछ रहा है, अगर वो बस की इमेज पूछ रहा है इसका मतलब बस क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, बताओ क्या बस ऑब्जेक्ट नहीं है, अरे बस क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ही तो है, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूर है 5 मीटर है उस मिरर से, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू लिखते हैं ना, तो यू कितना है बताओ 5 मीटर, ठीक है। अभी प्लस माइनस की बात करूंगा मैं, ठीक है, प्लस माइनस की बात अभी मैं करूंगा, ठीक है। चलो ये चीज़ नहीं है, अब देखो सबसे पहले तो ये समझो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता था, देखो 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 यहीं पे बता दो, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था बेटा तुम्हारा ये, देखो इसमें ये होता था आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है आपको पोल से लेके सी तक का क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, इसको मैं सी भी कह सकता हूँ, इसको मैं आर भी कह सकता हूँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है, ठीक है। तो इसे चाहे मैं सी कहूँ या आर कहूँ, ठीक है, या सी कहूँ या फिर आर कहूँ, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, है ना। और देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी बच्चे, मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी कि ये जो हमारा सी होता है ना, ये जो हमारा सी होता है जैसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं, जैसे हम सी से भी डिनोट करते हैं, आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आर भी लिख दूँ ना कोई भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये किसका डबल होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका डबल होता है, ये लेंथ देखो ये जो सी या फिर ये आर है ये किस किस से मिलकर बनी है, ये आधी इस लेंथ से और आधी इस लेंथ से मिलकर बनी है, मतलब कि ये फोकस प्लस मतलब कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, मतलब कि पी एफ देखो पी एफ प्लस एफ आर, बात आई समझ में। यानी कि अगर मैं इतना डिस्टेंस ऐड कर दूं इतने डिस्टेंस में तो मेरा क्या आ जाएगा, ये पूरा आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पूरा आर आ जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर किसका होता है, 2f के, ठीक है। अभी 2f कैसे आया, ऐसे आया ना, मतलब कि जो पूरा है ये किस किस से मिलकर बना है, ये प्लस ये, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी लेंथ फोकस होती है और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी लेंथ फोकस होती है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। बात आई समझ में, बात आई समझ में। तो एक फॉर्मूला होता है, देखो एफ प्लस एफ को करेंगे तो आर इज इक्वल टू 2f ही तो आएगा, बताओ बताओ तो। हम्म मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाली लेंथ बराबर होती है इस वाली लेंथ की, ठीक है, ये वाली लेंथ बराबर होती है इस वाली लेंथ की, यानी कि पी एफ बराबर होती है एफ आर के, ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा क्या होता है, देखो ये पूरा, अब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा अगर मुझे निकालना हो तो आधा मेरा यही तो होगा, और ये आधा क्या होता है, देखो यहाँ से मेरा ये फॉर्मूला भी तो बन जाएगा, अगर मुझे फोकस निकालना हो तो फोकस कैसा बन जाएगा, r/2 इज इक्वल टू एफ। बताओ ये दो चीज़ नहीं बन जाएंगी क्या, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखो आप इस फॉर्मूले को याद रखो, इतनी चीज़ मैंने समझाई, अगर ये ना भी समझ में आई हो तो आप ये चीज़ याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, r इज इक्वल्स टू 2f, ठीक है। कौन सा अरे यार ये, ठीक है, r इज इक्वल्स टू 2f, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2f, ठीक है। अगर आपको ये डिटेल चीज़ में समझनी है, ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई, तो पीछे वाली वीडियोस देखो पहले, कौन सी वाली वीडियो देखो, पीछे वाली वीडियोस देखो जहाँ पर मैंने स्फेरिकल मिरर्स को समझाया है, ठीक है। वीडियो क्या है, वीडियो किसके नाम से, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल वीडियो, एक मेरी वीडियो है स्फेरिकल मिरर्स, फोकल लेंथ, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन तीनों पॉइंट्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है।
तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो पहले उस वीडियो को देखो, अगर ये क्वेश्चन समझना है तो आप सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखो, R इज इक्वल टू 2F। बात आई कि नहीं आई समझ में? ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखो, मुझे इस वाले क्वेश्चन में मिरर कौन सा दिया है बताओ? कॉन्वेक्स मिरर दिया है ना। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है मेरा, देखो जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर हुआ करता था, देखो यहाँ देखो, जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर होता था ये होता था ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, साइन कन्वेंशन वाली वीडियो भी देख के आना इससे पहले, तभी ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। साइन कन्वेंशन वाली वीडियो भी देख के आना, ठीक है। उसने मुझे कौन सा मिरर दिया है? मुझे दिया है कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है बताओ? फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव में होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव में होती है, ठीक है। तो एक चीज़ तो मुझे उसमें पता चल गई कि फोकल लेंथ हमेशा कैसी आएगी? उसमें पॉजिटिव आएगी। चलो ठीक है, एक चीज़ और, इस क्वेश्चन में मुझे दिया है कि जो बस है ना, बस कहाँ पर खड़ी है? इस मिरर से कितनी दूर? 15 सेंटीमीटर दूर, यानी 3 सेंटीमीटर, पता नहीं कितनी दिया, 5 सेंटीमीटर दूर खड़ी है, यानी इस मिरर से इस साइड, यानी कि लेफ्ट साइड में। ऑब्जेक्ट हमेशा बेटा लेफ्ट साइड में होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। बताइए समझ में, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, और लेफ्ट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं, क्या उन्हें मैं माइनस में नहीं लेता हूँ बताओ? क्या मैं उनको माइनस में नहीं लेता हूँ? माइनस में लेता हूँ ना। तो साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। और इस वाले मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी या फिर आर जो होता है, वो क्या होता है? राइट साइड में होता है ना। और राइट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस मापे जाते हैं वो प्लस में होते हैं। इतनी बात आगे कि नहीं आपको समझ में? मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ साथ के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो तो मैं क्या करूँगा, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड में होता है ना, और राइट साइड में सारे डिस्टेंसेस कैसे मापे जाते हैं? माइनस का साइन लेके। तो मैं क्या करूँगा, सॉरी, यहाँ ये प्लस का है तो मैं यहाँ पर प्लस का ही रहने दूंगा। जब भी किसी वैल्यू के आगे कोई भी साइन ना दिख रहा हो, समझ जाओ प्लस का है। और यू कैसा होता है? यू कैसा होगा? देखो यू कैसा होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट साइड से ही मापे जाते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। तो यहाँ पर मैं यू को कैसे ले लूँगा? माइनस में लूँगा बेटा, माइनस में। क्योंकि आपको पता है, इससे पहली वाली वीडियो अगर आप देख कर आए हो तो आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? 3 मीटर, एंड मेरा यू कितना हो गया? 5 मीटर। बात आई कि नहीं आई समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब बेटा वो मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ रहा है कि भैया मुझे क्या बता दो? मुझे पोजीशन यानी कि इमेज डिस्टेंस बता दो। मुझे इमेज डिस्टेंस बता दो। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? इमेज डिस्टेंस निकालूंगा। चलो ठीक है, इतनी बात तो मुझे आगे समझ में भैया, कि अगर वो इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है इसका मतलब मुझे मिरर फॉर्मूला चाहिए। तो मैं सीधा पहुंचा बेटा अपने मिरर फॉर्मूले पे। मैं सीधा कहाँ पर पहुंचा? मैं पहुंचा अपने मिरर फॉर्मूले पे। अब मेरा जो मिरर फॉर्मूला हुआ करता था, मिरर फॉर्मूला मेरा जो हुआ करता था वो यही तो हुआ करता था, 1 अपॉन में एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में वी प्लस 1 अपॉन में यू। बताओ, यही तो हुआ करता था। अब देखो मुझे क्या निकालना है? मुझे वी निकालना है। वी ही तो होता है इमेज डिस्टेंस, है ना। ये निकालना है, देखो ये चीज़ निकालनी है। वी निकालना है, यानी कि वी इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज कितनी दूर है, तो ये निकालना है। तो अब बताओ मुझे, देखो मेरे पास यू है, अगर मुझे यू मिल जाए और एफ मिल जाए तो मैं इस वी को नहीं निकाल लूँगा? बताओ, अगर मुझे यू मिल जाए और एफ मिल जाए तो मैं इस वी को नहीं निकाल लूँगा? बताओ, निकाल लूँगा। बट मेरे पास समस्या है एक, मुझे समस्या ये है कि मुझे यू तो दिया है लेकिन मुझे एफ नहीं दिया। अब एफ नहीं दिया होगा तो फिर मैं वी कैसे निकालूंगा? तो अब मेरा क्वेश्चन क्या आ गया? अब क्वेश्चन ये है कि अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एफ निकालना पड़ेगा। एफ निकालना पड़ेगा तब जाके मुझे इस फॉर्मूले में से डालना होगा, तब जाके मेरा वी निकलेगा। पता ही समझ में? चलिए, तो सबसे पहले अब मैं क्या निकालूंगा? एफ निकालूंगा।
क्या निकालूंगा? एफ निकालूंगा। अच्छा अब भाई, अब मेरी समस्या है कि अब मैं एफ कैसे निकालूं? भाई मैं एफ कैसे निकालूं? तो देखो, उसने ना एफ एक तरह से दे दिया है तुम्हें, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहे हो। अरे, एक दूसरा फॉर्मूला भी तो होता है, आर इज इक्वल्स टू टू एफ का। बताओ, आर इज इक्वल्स टू टू एफ का फॉर्मूला नहीं होता है क्या? हम्म? अब मुझे आर तो दिया है, आर दिया है, देखो टू यहाँ पर है, एफ मेरा आसानी से निकल आएगा, क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था ऐसे करके, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक तरह से क्या है? आर है, आर। ये जो आर जो हुआ करता था, ये वाला फोकस प्लस ये वाला फोकस नहीं हुआ करता था क्या? है, जब भी तो हम कहते थे कि आर इज इक्वल टू टू एफ होगा, यानी कि ये जो पूरी आर वाली लेंथ है ना, ये किससे मिलकर बनी है? इस वाले एफ प्लस इस वाले एफ से, इसलिए एफ प्लस एफ टू एफ हो गया, ऐसे करके ये फॉर्मूला आया है। तो लो, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ से मैं एफ निकाल लूंगा, एफ निकाल लूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले फॉर्मूला लाऊंगा, आर इज इक्वल्स टू टू एफ, ठीक है। अब आर डाल दो, आर कहाँ है? देखो आर ये रहा थ्री, आर मेरा थ्री रहा, यहाँ पे कितना बचा? टू एफ। अब बताओ, अब ये मल्टीप्लाई में ना एफ, एफ एस की ये बेसिक मैथ है, ठीक है, ये आती है आपको, ठीक है, मान के चल रहा हूँ। मल्टीप्लाई के साथ जब कोई चीज़ आती है तो इक्वल टू को साइड लेकर जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है ना साइड, साइड में तो क्या आएगा? 3/2, और ये रह जाएगा यहाँ पर एफ, ठीक है। इसे सीधा करके लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे करके। जब इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा ना, डिवाइड करूँगा जब मैं, तो मेरा क्या आएगा? एफ मेरा क्या निकल के आएगा? एफ में निकल के आएगा बेटा, फोकल लेंथ में निकल के आएगी 1.5 मीटर, ठीक है। अब देखो, मुझे देखो एफ मिल गया, बताओ मुझे एफ मिल गया ना। देखो बेटा, छोटा एफ लिखा करो, ठीक है, छोटा एफ, ठीक है, छोटा एफ ही लिखते हैं, छोटा एफ, ओके। अब देखो, अब मुझे एफ भी मिल गया, अब मैं आसानी से क्या लगा दूंगा? अपना मिरर फॉर्मूला लगा दूंगा, वहां से भी निकाल लूंगा। चलो निकालते हैं, चलो निकालते हैं। चलो, क्या करूंगा, क्या करूंगा बेटा? देखो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ये है मेरा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो f कितना दिया है, देखो f मैंने अभी अभी निकाला है अपना 1.5, ठीक है। सो 1 में 1.5, देखो ये f देखो किस में आया? प्लस में आया है, देख लो अपने आप ही प्लस में आ गया, क्योंकि पता है, हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ प्लस में आती है, इसीलिए प्लस का साइन आया है यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1/v तो मुझे निकालना ही है, प्लस 1 में u कितना है? देखो u कितना है? माइनस का 5, यानी कि माइनस का 5, ठीक है। अब देखो 1 में 1.5 इज इक्वल्स टू 1/v। अब देखो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस हो गया, ठीक। अब v की वैल्यू निकालनी है, तो इस 1/v को मैं यहीं पे रहने दूंगा और इसे उधर ले जाऊंगा, तो ये कैसे आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा ना। देखो माइनस में, प्लस माइनस में कोई चीज़ होती है इक्वल टू को साइड लेकर जाते हैं तो प्लस में आ जाती है ना, बहुत बार बताई ये चीज़ मैंने आपको। 1.5, ओके। सॉरी यार, u5 है, u5 है बेटा, ठीक है, u5 है बेटा, 5, ओके, 5। यहाँ पर क्या रह गया मेरे बच्चे? 1/v। अब देखो, अब एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम लूँगा, एलसीएम बाद में लूँगा, पहले क्या करूँगा, पहले क्या करूँगा? देखो 1 ऊपर है, 1.5 है ना, तो जब मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ से हटाऊँगा तो ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा ना, ऐसे करके, है ना। तो कैसे हो जाएगा? 10/15 प्लस का 1/5 बराबर 1/v, ओके। चलो, अब इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा, इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा। देखो एलसीएम लेने की एक मैं तुम्हें सिंपल ट्रिक बता दी थी शायद, मैंने शायद तुमको एलसीएम लेने की एक सिंपल ट्रिक बताई थी। सिंपल ट्रिक क्या थी? कि जब भी तुम्हें एलसीएम लेना हो तो दोनों नंबरों में ये देखो कि क्या
ये इसके टेबल में आता है क्या? क्या 15 के टेबल में 5 आता है क्या? या 5 के टेबल में 15 आता है क्या? देखो, या तो 15 के टेबल में 5 आ जाए या फिर 5 के टेबल में 15 आ जाए। अगर दोनों में से कोई भी अगर एक दूसरे के टेबल में आ रहा है ना, दोनों में से कोई भी आ जाए, तो क्या होगा? एलसीएम हमेशा दोनों में से कौन सा होता है? बड़ा वाला नंबर। तो बड़ा वाला नंबर 15 है। ओके, अब इसका जब मैं डिवाइड करूंगा, इसमें इसका डिवाइड करूंगा तो 1 बार जाएगा, एंड 1 इंटू 10 10 ही हो जाएगा। अब इसका डिवाइड इसमें करूंगा तो 5 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3। बताओ, 3 का मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया ना, इक्वल्स टू 1/v। अब देखो, 10 प्लस 3 अपॉन में 15। अब देखो, मुझे v की वैल्यू चाहिए ना, v की वैल्यू चाहिए ना, तो अब मैं पता है क्या करूँ? शॉर्ट ट्रिक अपनाऊंगा। शॉर्ट ट्रिक कैसे अपनाऊंगा? मैं इन दोनों को भी पलट के लिख दूंगा, इन दोनों को भी पलट के लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा? देखो, ऐसे लिख दूंगा। देखो, ये पहले कितने हो गए? 13 हो गए, 13। अब क्या करूंगा? इनकी पलटी मार के लिख दूंगा, यानी कि 15 ऊपर ले आऊंगा, 15/13 ये, और पलटी इसकी मर जाएगी v अपॉन में नीचे 1। अब बताओ, इस v के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं, डिवाइड में 1 लिख दूं, तो बताओ कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो मैं इसको v ही रहने देता हूँ। बताओ। अरे यार, 2 के नीचे अगर मैं 1 लिखूं और जब मैं इस चीज़ को सॉल्व करूं तो मेरा 2 ही तो आएगा। बताओ, ये देखो, 1 2 ज़ा 2, ये लो, ये आ गया मेरा आंसर 2। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर डिवाइड में 1 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस ऊपर वाले को ही माना करो। ऐसी v के नीचे अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, v ही मानो उसे, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करूंगा ना, जब इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आएगा बेटा? लो, डिवाइड कर लो, यहाँ पे डिवाइड कर लो। छोटे को मैं तुम्हें यार छोटी छोटी भी चीज़ें बताता हूँ, इसलिए भाई सपोर्ट किया करो, ठीक है। 15 डिवाइड बाई 13, 1 ज़ा 13। बताओ, 2 बचा, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, 1 ज़ा 13। जब इसे पूरा सॉल्व करूँगा तो 5, ये आएगा तुम्हारा आंसर। आराम से सॉल्व कर लेना, शॉर्ट ट्रिक में बता दिया, ठीक है। क्या है? 1.15। देखो, सॉल्व जब करूँगा इन्हें तो मेरा क्या आएगा बेटा? मेरी v की वैल्यू आएगी आपकी 1.15 मीटर। ये है बेटा मेरा फाइनल आंसर। ओके, तो ये क्या आ गया मेरा? ये आ गई मेरी इमेज, ये आ गई मेरी इमेज। इमेज का डिस्टेंस, यानी कि इमेज जो है ना, वो कितनी दूर होगी मिरर से? 1.15 मीटर अवे, ठीक है। अब देखो, अब देखो, आप यहाँ पर, उसने ये भी पूछा कि भैया नेचर बताओ, तो मैं नेचर भी बता देता हूँ। नेचर कैसी है? नेचर इसका कैसा है बताओ। पहली बात तो ये देखो, इमेज डिस्टेंस किस में आया है? अपने आप, अपने आप किस में आया है? अपने आप वो आया है प्लस में। और मुझे पता भी है कि कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेज बनती हैं, कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी इमेज बनती हैं, वो सारी की सारी वर्चुअल ही बनती हैं, वर्चुअल ही बनती हैं और सीधी बनती हैं, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती हैं, ठीक है। इसीलिए ये प्लस का साइन आया है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि मिरर के पीछे बनती है। कैसे बनती है? ऐसे बनती है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहा है, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके बनती है इमेज यहाँ पर मिरर के पीछे, ठीक है। मिरर के पीछे बनती है, इसीलिए भी आया है। देख, अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था? जब भी, अब देखो, तो आप इसी चीज़ से समझ गए, इसी चीज़ से आप समझ गए कि अगर v क्या है, v अगर प्लस में है, इमेज डिस्टेंस किस में? प्लस में है ना। और प्लस किस जगह होता है बताओ? डिस्टेंसेस जो होते हैं वो प्लस में किस साइड पर मापे जाते हैं? कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड में, या फिर कॉनकेव मिरर के राइट साइड में। राइट साइड में ही प्लस का साइन आता है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख दूंगा, द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, the virtual and erect image will be formed at 1.15 meter away from the convex mirror
कॉन्वेक्स मिरर बिहाइंड इट, बिहाइंड इट मिरर के पीछे बनती है ना, ये हो जाएगा मेरा सटीक आंसर। ठीक ठीक है बेटा, तो मेरा ये आंसर आ गया। अच्छा, अब वो पूछ रहा है बेटा साइज बता दो इमेज का। देखो बेटा, वो इमेज का मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। ओके, क्या पूछ रहा है वो? मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। मुझसे गलती हो गई बेटा, हो जाती है गलती। हाइट नहीं निकालनी है बेटा, हाइट नहीं निकालनी है, हाइट नहीं निकालनी है। वो क्या पूछा है? साइज बता दो, यानी कि मैग्निफिकेशन बता दो। ओके, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है वो। ठीक है, तो सीधा सीधा मैग्निफिकेशन के पास मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं। मैग्निफिकेशन के मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक एच आई ओवर एच यू होता है ना? कौन सा होता है? एच आई ओवर एच यू। लेकिन ये तो इसमें तो हाइट वगैरह है, तो हाइट तो मुझे चाहिए ना, मुझे तो मैग्निफिकेशन चाहिए ना। देखो यहाँ से भी आ जाएगी मैग्निफिकेशन, अगर मुझे इमेज की हाइट मिल जाए और इमेज की हाइट मिल जाए और ऑब्जेक्ट की हाइट मिल जाए, तो मुझे मैग्निफिकेशन यहाँ से मिल जाएगी, यानी कि साइज मुझे मिल जाएगा। लेकिन मुझे हाइट तो दी नहीं है, तो मैं ये फार्मूला नहीं लगाऊंगा। मैं कौन सा लगाऊंगा? एक और फार्मूला होता है, ये होता है -v/में u, ये होता है। अब देखो, मुझे इमेज डिस्टेंस भी दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया है, तो इसे लगा दूंगा मैं। तो देखो लगाओ, माइनस है ना, तो v बताओ क्या कहाँ है? v देखो ये रहा 1.15 अपॉन में u कितना है बताओ? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? देखो वो रहा ऊपर -5। ठीक है, -5 कैसे लिखूँ? -5। अब देखो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना। अब इसे सॉल्व करूँगा मैं, तो यहाँ से देखो अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ से इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे, या फिर 100 बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक, क्या हो जाएगा? 115 अपॉन में 5 इंटू में 100, या फिर 500 कर लो, या फिर इंटू में 100 कर लो। अब देखो इसे, अब ये मेरा कट जाएगा आसानी से, ये मेरा कट जाएगा। अब देखो इसे मैं काटता हूँ बेटा, देखो 5 के टेबल से काटता हूँ। ये 5 वन सा, ये कितनी बार गया? कितनी बार गया? ये आपका चला जाएगा 5 2 सा, 5 2 सा 10 एंड 5 3 सा 23 बार। ओके, अब और काट दो इसे, और काटो, और तो कटेगा नहीं ये। तो मैं क्या करूँगा? 100 में डिवाइड कर दूंगा 23 का, है ना? मतलब 23 में 100 का डिवाइड कर दूंगा ना। अब देखो क्या बचेगा? 0 बढ़ाया। ओके, ये बढ़ा दिया। कितनी बार जाएगा बताओ? 2 बार, तो 200 हो गया। तो 230 में से 200 गए तो कितना बचा? 23 बचा ना। अब देखो फिर से एक और 0 बढ़ा लो, यहाँ पर 0 बढ़ेगा। तो ये 23 बचा। ये मेरा बचा बेटा 23 ही बचा ना। 230 में से 200 गए तो 23 ही बचा, 230 सॉरी। ठीक है, अब ये भी, अब देखो अब ये भी नहीं जा रहा, तो 2 बारी काट दो इसे, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। 2 बारी काटूंगा तो यहीं पे 200 आ जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे आता रहेगा। ठीक है, कॉपी में तुम्हें एनसीईआरटी किताब में कैसे दिया होगा? 0.023। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट ये 1-2 नंबर की अप्रॉक्स चलता है फिजिक्स में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं पता। ये करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। तो चलिए, मेरा बेटा मैग्निफिकेशन कितना आ गया? मेरा मैग्निफिकेशन आ गया 0.02। ओके, अब देखो मैग्निफिकेशन, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी ना, मैग्निफिकेशन अगर प्लस में होगा, देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, देखो मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि अगर मैग्निफिकेशन कैसा हो, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो तो इमेज बड़ी बनेगी, एनलार्ज। अगर 0, अगर ऐसे वैल्यू हो 0.1 0.23 ऐसे कुछ हो तो स्मॉल बनेगी। तो बताओ, देखो मैग्निफिकेशन यही तो है, यही वाली वैल्यूज में ही तो आ रहा है। तो इमेज मेरी कैसी बनेगी? स्मॉल बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी मेरी स्मॉल। ये हो गई साइज की बात है। ओके, और अब देखो, और जब भी नेचर देखना हो तो देखो नेचर देखो, नेचर के लिए क्या करता हूँ मैं? प्लस माइनस साइन देखता हूँ। तो देखो साइन किसका है? पॉजिटिव का है ना, तो वर्चुअल बनेगी। और ये चीज़ मैंने देखो पहले ही प्रूव कर दी कि भैया वर्चुअल बनेगी इमेज। इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। ओके बेटा, तो ये कितनी बड़ी बनेगी? ये कितनी बड़ी बनेगी उससे?
मेरा मतलब ऑब्जेक्ट से कितने गुना ज़्यादा बड़ी बनेगी, इतने गुना ज़्यादा बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कहीं द इमेज इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.22, ठीक है। ये चीज़ लिख लेना अच्छे से, ठीक है। तो बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन, बड़ी सिंपल शब्दों में, ठीक है। आराम से देखते रहना बेटा, ये देखो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है। आया बेटा समझ में? चलो, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेटा इसी क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, नहीं तो टीचर्स तो ऐसी फर्राटा मार देते हैं। तो बेटा वीडियो थोड़ी लंबी ज़्यादा हो गई, मैं तो ये सोचा था दोनों ही एग्जाम्पल करवा देता, लेकिन चलो कोई नहीं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा आशा करता हूँ। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, ओके।